नमस्कार, आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं शीतल ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। महापालिका के विरोधी पक्ष नेता डॉक्टर जिशान हुसैन का गंभीर आरोप, कचरा संकलन के टेंडर में 150 से 200 करोड़ का घोटाला। स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर एडवोकेट आंबेडकर का भाजपा पर गंभीर आरोप, बोले जबरन स्मार्ट मीटर लगाने पर लोग पुलिस में करे शिकायत। मूर्तिजापुर के राशन घोटाले की रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही सामने, जांच समिति की रिपोर्ट को लेकर चल रही विविध चर्चाएं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का कल वाशिम में आगमन, उद्धव ठाकरे की स्वागत के लिए शहर में शिव सैनिकों की जोरदार तैयारी। बारिश के आगमन से किसानों ने शुरू की बुआई की तैयारी, ट्रैक्टरों के साथ साथ बैल जोड़ी की सहायता से की जा रही बुआई। अब समाचार विस्तार से। अकोला महानगर पालिका द्वारा शहर के घरों से निकलने वाला घन कचरा संकलन व यातायात के लिए जारी की गई निविदा प्रक्रिया पर विरोधी पक्ष नेता डॉक्टर जिशान हुसैन ने गंभीर आरोप लगाते हुए यह निविदा प्रक्रिया तुरंत स्थगित करने की मांग की। उन्होंने महापालिका आयुक्त को एक निवेदन देकर विशिष्ट ठेकेदार की नियुक्ति के लिए महापालिका के पदाधिकारी प्रयासरत होने का गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है। मनपा के टेंडर में पात्रता की कुछ शर्तें एक खास कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई है। टेंडर में 2024 के बाद 250 पंजीकृत हाइड्रोलिक गाड़ियां, 125 करोड़ रुपए का सालाना टर्नओवर और मनपा में 1 लाख घरों पर काम करने का अनुभव जैसी शर्तें रखी गई है और इसी वजह से उन्होंने आरोप लगाया है कि दूसरी पात्र कंपनियों को स्पर्धा से बाहर रखने की कोशिश की गई है। उन्होंने यह भी कहा है कि पारदर्शिता की कमी है क्योंकि टेंडर में प्रकल्प की अनुमानित लागत का खुलासा नहीं किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि 260 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले प्रकल्प की जानकारी नागरिकों से छिपाई गई है। उन्होंने यह भी मुद्दा उठाया है कि यह आर्थिक बोझ आखिरकार नागरिकों पर ही पड़ेगा क्योंकि अगर ठेकेदार को पेमेंट देर से किया जाता है तो महापालिका पर कोई पेनल्टी नहीं है और अगर कामगारों का वेतन समय पर नहीं दिया जाता है तो ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। डॉक्टर जिशान हुसैन ने पूरे टेंडर प्रक्रिया की जांच और संबंधित डॉक्यूमेंट्स, फाइल नोटिंग, मीटिंग्स के इतिवृत्त और टेंडर ड्राफ्ट तैयार करने की प्रक्रिया को सार्वजनिक करने की मांग की है। 30 जून को संपन्न होने वाली निविदा प्रक्रिया तत्काल स्थगित कर सभी आरोपों की जांच करनी चाहिए, ऐसी मांग उन्होंने की। को ऐसा लगता है जो हमारे सुनने में आया किस तरीके से टेंडर की कंडीशंस को मैनिपुलेट किया गया है, टेंडर की कंडीशन किस तरह से बनाई गई है ताकि उस विशेष कंपनी को लाभ मिले, टेंडर मिले और लगभग मैं समझता हूँ 150 से 250 करोड़ का स्कैम है। 150 से 250 करोड़ का स्कैम है और शायद इससे ज़्यादा भी हो सकता है। लगभग 3 करोड़ रुपए हर महीने के बिल निकाले जाने वाले हैं। ये बिल निकालते वक्त हमारा इतना ही कहना है कि अगर टेंडर अच्छे से भरा गया, अगर टेंडर की कंडीशन बराबर रखी गई तो हो सकता सबसे सस्ता टेंडर वो कोई ऐसी कंपनी लेंगी जो बहुत कम में वो काम कर दिखाए, लेकिन ऐसी सारी कंपनी इसको बाहर रखने के लिए टेंडर की कंडीशन ही मैनिपुलेट की गई। महावितरण द्वारा स्मार्ट मीटर के नाम पर ग्राहकों की लूट की जा रही है, ऐसी चर्चा इन दिनों चल रही है। महावितरण की इस लूट को लेकर आज अकोला के यशवंत भवन में वंचित बहुजन आघाड़ी के सर्वेसर व प्रकाश आंबेडकर ने एक पत्रकार परिषद लेकर महावितरण तथा राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। खास बात यह है कि ग्राहक इन मीटरों का महीने का किराया भी महावितरण को रेगुलर दे रहे हैं। जब हर ग्राहक ने 3000 रुपए देकर ये मीटर खरीदे हैं तो सरकार ने अचानक पुराने मीटरों को स्मार्ट मीटर से बदलने का फैसला क्यों किया? यह सीधा सवाल उठ रहा है। पुराने मीटर खराब नहीं है, फिर भी ये नए मीटर क्यों लगाए जा रहे हैं? इन मीटरों को खरीदने का कॉन्ट्रैक्टर आखिर किसे दिया गया था और इसमें भारतीय जनता पार्टी ने क्या मदद की है?
वंचित बहुजन आघाड़ी के सर्वेसर्वा प्रकाश आंबेडकर ने जोरदार मांग की है कि सरकार को पहले से जनता को पूरी जानकारी देनी चाहिए। मीटर बदलते समय महावितरण के लिए ग्राहक का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना बहुत जरूरी है। हालांकि आंबेडकर ने सनसनीखेज आरोप लगाया है कि अकोला में बिना किसी परमिशन के रातों रात जबरदस्ती पुराने मीटर हटाकर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। की जुने घरातले मीटर, इलेक्ट्रिक मीटर हे व्यवस्थित चालू आहेत। त्या मीटरचं दर महिन्याला MSEBीचा ग्राहक भाडं भरतो। त्यांनी वन टाइम पेमेंट 3000 रुपये त्या मीटरचे केलेले आहेत आणि आता जबरदस्तीने सरकारने स्मार्ट मीटर लावण्याची योजना त्या ठिकाणी आलेली आहे। हे मीटर नादुरुस्त झालेत का याचा पहिल्यांदा खुलासा केला पाहिजे। दुसरं जे आहे हे ज्यांच्याकडून मीटर घेण्यात आलेला आहे आणि ज्यांना हे लावण्याचं कॉन्ट्रॅक्ट देण्यात आलेलं आहे त्यांनी भारतीय जनता पक्षाला काय मदत केली याची माहिती रवींद्र चव्हाण यांनी असं द्यावी। दुसरं असं की आम जनतेला माझं असं आव्हान आहे की सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाप्रमाणे मीटर नादुरुस्त असेल तर ते बदललं पाहिजे। ते मीटर नादुरुस्त नसेल तर त्याला बदलण्याची आवश्यकता नाही आणि तरीही मीटर बदलायचं असेल तर त्या मीटरचे जे मालक आहेत या ग्राहक आहेत त्यांचं न हरकत प्रमाणपत्र घेतलं पाहिजे। अकोला शहरामध्ये अनेक ठिकाणी जबरदस्तीने रात्री ज्यांचे मीटर्स बाहेर आहेत ते बदलण्याचं कामकाज त्या ठिकाणी चाललेलं आहे। ज्यांच्या ज्यांच्या घरामध्ये त्यांची परवानगी न घेता मीटर बदललेला आहे त्यांनी पोलीस स्टेशनमध्ये कंप्लेंट करावी की माझ्या इथलं मीटर चोरीला गेलेलं आहे आणि जे बदलणारे आलेले आहेत त्यांचं नाव घेऊन की यांच्यावरती माझा असणारा संशय आहे। सरकार इथल्या विजेच्या ग्राहकाला मदत करणार नाही, त्याच्या मदतीला येणार नाही। विजेच्या ग्राहकाला स्वतःहूनच उभं राहावं लागेल, स्वतःहूनच लढावं लागणार आहे। पक्ष म्हणून लढण्याचे मार्ग आम्ही त्याला असताना सांगत आहोत, ते त्यांनी पाळले तर त्याच्या घरातलं मीटर हे बदलणार नाही। महाराष्ट्राचं डिस्ट्रीब्युशन आणि कलेक्शन विजेचं हे अंबानीकडे देण्याचा मार्ग त्या ठिकाणी चाललेला आहे। या स्मार्ट मीटर मध्ये तुम्ही वापरा किंवा न वापरा तुम्हाला बिल येत राहणारच आणि त्यामध्ये 8 ते 10% जुन्या बिलापेक्षा
नव्या बिलामधला फरक आपल्याला त्या ठिकाणी दिसेल. आणि म्हणून विजेच्या ग्राहकाने स्वतःला वाचवण्यासाठी स्वतःच आता पावलं उचलली पाहिजेत. पक्ष म्हणून आम्ही या प्रश्नावरती लढतो आहोत, पण आपण स्वतःहून लढायला लागलात तर त्याच्यामध्ये अधिक चांगलं भर होईल आणि हे शासन स्मार्ट मीटर थांबवेल अशी अपेक्षा आम्ही त्या ठिकाणी धरतो. अमरावती ग्रामीण में तकरीबन 2000 क्विंटल से अधिक राशन के अनाज की अफरा तफरी सामने आने के बाद अब मूर्तिजापुर तहसील का आपूर्ति विभाग भी संदेह के घेरे में आ गया है. जिला स्तरीय जांच टीम पिछले 15 दिनों से जांच कर रही है. बावजूद इसके अभी तक रिपोर्ट जारी न होने से कई सवाल निर्माण हो रहे हैं. अमरावती ग्रामीण के साथ राशन दुकानदारों की मिलीभगत और तय मात्रा से 2000 क्विंटल से ज़्यादा राशन अनाज मंजूर करने का एक बहुत ही गंभीर मामला सामने आया था. इस मामले में जिला प्रशासन ने संबंधित आपूर्ति निरीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था. उसके बाद करीब 10 दिन तक चली जांच के बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया. इस कार्रवाई की पार्श्वभूमि पर मूर्तिजापुर तहसील का आरोपी विभाग भी पिछले 15 दिनों से जिला स्तरीय जांच टीम की जांच के दायरे में है. हालांकि इस जांच की रिपोर्ट अभी तक जारी नहीं होने से तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है. जब आपूर्ति निरीक्षक मूर्तिजापुर में काम कर रहे थे तब उनके ऑफिस में उनके साथियों के काम करने के तरीकों को लेकर कई शिकायतें सामने आई थी और उस समय वीरविड़ा गांव के लोगों ने भूख हड़ताल भी की थी. सवाल यह उठ रहा है कि मूर्तिजापुर में आपूर्ति विभाग में पिछले 15 दिनों से चल रही जांच की रिपोर्ट कब जारी होगी. उद्धव ठाकरे शिवसेना के 6 सांसद बगावत करके शिंदे की सेना में शामिल हो गए हैं. उन सांसदों के कार्यक्षेत्र का उद्धव ठाकरे दौरा कर रहे हैं. इस बीच आज वे यवतमाल में मुकाम कर वाशिम पहुंचेंगे. इसलिए वाशिम शहर के सभी मुख्य चौराहों तथा रास्तों पर उद्धव ठाकरे के स्वागत में शिव सैनिकों ने जमकर बैनरबाजी की है. उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 6 सांसदों ने बगावत कर शिंदे की शिवसेना में शामिल होने के बाद शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे अलग हुए गद्दार सांसदों के चुनाव क्षेत्र का दौरा करेंगे. वे आज यवतमाल में रहेंगे, जबकि कल वे वाशिम के जैन भवन में पार्टी के पदाधिकारी तथा शिव सैनिकों से वार्तालाप करेंगे. वाशिम यवतमाल के सांसद संजय देशमुख के पार्टी बदलने के बाद ठाकरे का यह पहला वाशिम दौरा है. उद्धव ठाकरे वाशिम लोकसभा क्षेत्र के शिवसेना के पदाधिकारी, शिव सैनिक तथा लोगों से संवाद साधेंगे. वे लोगों से मिलकर पार्टी का आगे का रुख भी बताएंगे. इस पार्श्वभूमि पर ठाकरे की शिवसेना ने शहर में जोरदार तैयारी की है. वाशिम शहर के अलग अलग चौकों पर तथा मुख्य रास्तों पर उद्धव ठाकरे के स्वागत में बैनर और होर्डिंग्स लगाए गए हैं. सांसद की गद्दारी के बाद भी उद्धव ठाकरे के आगमन से शिव सैनिकों में जोरदार उत्साह दिखाई दे रहा है. जिले में बदले राजनीतिक समीकरणों के बाद उद्धव ठाकरे पहली बार यवतमाल वाशिम जिले का दौरा कर रहे हैं. इसलिए उनके भाषण के जरिए बागी सांसदों पर सीधा हमला होने की संभावना है. कहा जा रहा है कि यह दौरा पार्टी के नाराज कार्यकर्ताओं को मजबूत करने, संगठन को फिर से खड़ा करने और शिव सैनिकों को आने वाली राजनीतिक लड़ाई के लिए तैयार करने की कोशिश होगी. दौरे को लेकर शिव सैनिकों में उत्साह का माहौल है और हजारों कार्यकर्ता इस सभा में शामिल होंगे. दीर्घ विश्राम के बाद आद्रा नक्षत्र की बारिश ने अकोला जिले में जोरदार दस्तक दी, जिससे जिले के किसानों की उम्मीदें फिर से जग गई है. बारिश की वजह से गुरुवार सुबह से ही खरीफ की आखिरी जुताई के काम में तेजी आ गई है और कई जगहों पर कपास व सोयाबीन की बुआई शुरू हो गई है. इससे इलाके के खेतों में चहल पहल है और बीज व खाद की दुकानों पर ग्राहकों की भारी भीड़ देखी जा रही है. इस साल मानसून सीजन शुरू हुए करीब 1 महीना बीत चुका है, लेकिन इलाके में बारिश न होने से किसान परेशान थे. जुताई करके तैयार की गई जमीन बारिश न होने की वजह से बेकार पड़ी थी. हर जगह आखिरी जुताई का काम रुका हुआ था क्योंकि जमीन की मिट्टी की गांठें नहीं टूट रही थी. इस वजह से खरीफ की बुआई पर अनिश्चितता का साया था. लेकिन दीर्घ विश्राम के बाद बारिश ने फिर से दमदार आगमन किया है, जिससे किसानों ने खरीफ सीजन की बुआई का काम तेज कर दिया है. पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश की वजह से खेतों में काफी नमी होने की वजह से हर जगह खेतों में बुआई करते हुए किसान और मजदूर दिखाई दे रहे हैं. डीजल की बढ़ती कीमतों का खेती के खर्च पर बड़ा असर पड़ रहा है.
इसीलिए कुछ किसानों ने ट्रैक्टर के बजाय बैलों की जोड़ी की मदद से बुआई का पुराना तरीका अपनाया है। इससे ईंधन का खर्च बच रहा है और खेती के पुराने तरीकों की अहमियत भी सामने आ रही है। अभी किसान सोयाबीन, तुअर, मूंग, उड़द, कपास आदि खरीफ फसलों की बुआई में व्यस्त है और अगर इस साल भी मानसून अच्छा रहा तो अच्छी पैदावार की उम्मीद है। कृषि विभाग ने भी किसानों से अपील की है कि वे सही बीज, खाद का योग्य इस्तेमाल करें और मौसम के अनुमान को ध्यान में रखते हुए सलाह के मुताबिक बुआई करें। जिले के ग्रामीण परिसरों में अभी बुआई चल रही है और बलिराजा उम्मीद जता रहे हैं कि इस साल खरीफ का मौसम बम्पर होगा। मंगलवार को अकोट शहर में हुई मूसलाधार बारिश ने नगर पालिका के मानसून पूर्व साफ सफाई के दावों की पोल पूरी तरह खोलकर रख दी है। बारिश के पहले लाखों रुपए खर्च कर शहर की नाला सफाई का नगर पालिका का दावा पूरी तरह फेल हो गया है। शहर के कई मुख्य रास्ते तथा चौराहों पर पानी ही पानी दिखाई दे रहा था, जबकि सैकड़ों नागरिकों के घरों में बारिश का पानी घुसने से नागरिकों का बड़ा नुकसान हो गया है। पहली बारिश में ही अकोट शहर के नरसिंह मंदिर रोड, यात्रा चौक, कालंका माता चौक और निचले इलाकों में पानी भर गया था। नालियों की ठीक से सफाई न होने और नालियों पर अतिक्रमण होने की वजह से पानी निकल नहीं पाया। इस वजह से पानी सड़कों पर और सीधे लोगों के घरों में घुस गया, जिससे अनाज, घरों का कीमती सामान के भारी नुकसान से लोगों में काफी आक्रोश दिखाई दे रहा है। इस बाढ़ का मुख्य कारण नालियों में जमा प्लास्टिक का कचरा है। हालांकि राज्य में प्लास्टिक बैग पर बैन है, लेकिन पता चला है कि अकोट शहर में यह बैन सिर्फ कागजों पर है। नालियों में जमे प्लास्टिक के मलबे की वजह से पानी का बहाव पूरी तरह रुक गया और पूरा अकोट शहर पानी में डूब गया। इस गंभीर स्थिति के बाद शिवसेना के वैद्यकीय आघाड़ी के जिला अध्यक्ष रोशन पर्वतकर प्रशासन के पास पहुंचे। उनकी शिकायत के बाद नगर पालिका के मुख्य अधिकारी ने तुरंत गांधी मैदान और खानापुर वेस के बीच मुख्य नाले का निरीक्षण किया। नाले में फंसा कचरा देखकर मुख्याधिकारी ने तुरंत जेसीबी की मदद से सभी छोटे बड़े नालों की अच्छी तरह सफाई करने का आदेश दिया। साथ ही बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए कीटनाशक का छिड़काव तथा ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करने के आदेश युद्ध स्तर पर जारी किए। अकोला शहर के गंगानगर परिसर में भूमिगत गटर योजना के लिए की गई खुदाई का काम घटिया दर्जे का रहा है। बीते 2 दिनों से जारी बारिश के बाद इन खोदी हुई सड़कों पर बहुत ज्यादा कीचड़ फैल गया है। इस वजह से पैदल चलने वालों और वाहन चालकों को अपनी जान हथेली पर रखकर सफर करना पड़ रहा है। पिछले कई महीनों से भूमिगत गटर योजना के लिए जेसीबी की मदद से गंगानगर इलाके में मुख्य रास्तों पर बहुत ज्यादा खुदाई की गई थी, लेकिन काम पूरा होने के बाद संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों ने खोदी हुई सड़कों को उनकी असली हालत में लाने में पूरी तरह से लापरवाही बरती। ये सड़कें जिन पर सिर्फ मिट्टी डाली गई थी, पहली बारिश में ही खराब हो गई है। पाइपलाइन बिछाने के बाद ठेकेदार ने सड़क मरम्मत का काम छोड़ दिया और पहली बारिश के साथ ही पूरा गंगानगर कीचड़ से भर गया है। इस इलाके में पानी निकासी के लिए नालियां न होने के कारण नागरिकों को खुले भूखंड का उपयोग करना पड़ रहा है। इस परिसर की हुदा कॉलोनी, खरप रोड, नेक नाम कॉलोनी, राजेश्वर लेआउट, गोवर्धन प्लॉट, मॉडर्न इंग्लिश स्कूल सहित गंगानगर परिसर की मुख्य और अतिरिक्त सड़कें पूरी तरह कीचड़ से ढक गई है। कई स्थानों पर पानी भी जमा हो गया है, जिससे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बीमारी फैलने की आशंका बढ़ गई है। संबंधित ठेकेदार केवल मुरुम डालकर काम चला रहा है। दरअसल इस सड़क पर 80 मिलीमीटर और 40 मिलीमीटर की पेमेंट करना बेहद जरूरी था, लेकिन ठेकेदार केवल अपनी जिम्मेदारी झटक रहा है। इस प्रभाग का प्रतिनिधित्व स्वयं शहर के उप महापौर करते हैं। एक और गंगानगर के कुछ इलाके में जनप्रतिनिधियों द्वारा सीमेंट की सड़क बनाई जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर इस परिसर में पिछले 20 वर्षों से एक साधारण सड़क भी नहीं बनी है। जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की इस घोर लापरवाही से गंगानगर के नागरिकों में तीव्र आक्रोश निर्माण हो रहा है। भूमिगत गटर योजना का काम करने के कई महीनों के बाद सड़क निर्माण कार्य किया गया, लेकिन यह कार्य आधा अधूरा छोड़ दिया गया है, जिस कारण नागरिकों को आवाजाही करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह देखते हुए महापालिका आयुक्त स्वयं इस मामले का निरीक्षण करे और सड़क का निर्माण कार्य तुरंत करवाए, ऐसी मांग परिसर के नागरिक कर रहे हैं। गटर योजना जब हुई है तो उसके बाद में जो मुरम का आपने कहा था
वो मुरम डालो उसके ऊपर, क्योंकि मुरम ये गटर डालने को बहुत टाइम हो चुका है। उसके बाद में आप देख रहे हैं रोड, ये चलने के लिए रास्ता नहीं है। अभी 2 दिन पहले एक बुज़ुर्ग जा रहे थे, उनका गिरकर उनका पैर टूट गया। अब हम किसके पास जाएंगे? अब हम आवाज़ भी लगा रहे तो कोई आवाज़ सुनने को तैयार नहीं है हमारी। रोड बनना चाहिए, क्योंकि ये रोड बहुत पहले का पास हुआ है। 17-18 साल से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, जब से 2002 से जब से रोड पास हुआ है, लेकिन डिले हो रहा है बार बार। 16-17 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, सारी चीज़ें सारी डिमांड को इसकी महानगरपालिका की पूरी कर रहे हैं। ये रोड को आप देखेंगे यहाँ से लेकर के आगे और एक एल टाइप टी टाइप आपको रोड दिखेगा। ये रोड 1.5-2 साल पहले इन्होंने यहाँ पे एक रोड बनाया है मुरुम का, लेकिन अभी कंडीशन ये है, वहाँ मस्जिद भी है और वहाँ से बच्चे स्कूल भी जाते हैं, तो रिक्शे वाले ये रोड पे खड़े रहते हैं। बच्चों को 500 मीटर चल के आना पड़ता है, कीचड़ में लेके आना पड़ता है। मस्जिद में जाने के लिए अगर हमको यहाँ से जाना है 300-400 मीटर चल के 2 मिनट का रास्ता है मात्र, लेकिन हमको अभी जाने के लिए 10 से 12 मिनट लग रहे हैं। कोई गिर रहा है, कोई फिसल रहा है, और वहाँ जाके फिर पूरे कपड़े चप्पल सवारी गंदी हो जा रही है। गटर योजना 6 महीने पहले बनी है। हर जगह जहाँ पर भी गटर बना है तो उन्होंने 4 फीट 5 फीट का मुरम डाला है। यहाँ पर सिर्फ ये चेम्बर्स लगा के गए हैं, ये थोड़ा सा भी मुरम इन्होंने ला के डाला नहीं है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा परिस्थिति ख़राब है। असल में यहाँ पर प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये हमारा एरिया वार्ड नंबर प्रभाग नंबर 18 और प्रभाग नंबर 8 में आता है। मेरा घर आप देखेंगे यहाँ पर है, और मेरे घर में 7 वोट हैं, जिसमें से 2 वोट वार्ड नंबर प्रभाग नंबर 18 में है, बाकी जो है प्रभाग नंबर 8 में है। हम किसके पास गुहार लगाएं? हमको सन 2002 से रह रहे, और हमको है किराया साल का है 13,603 रुपये, यानी 1,000 टैक्स, और वो भी एक समझो 1 महीने का पकड़ो 1,000 रुपये के ऊपर, जबकि कोई सुविधा नहीं है। ये जो गटर सिस्टम करके गए, जो हमने पिछले साल 5,000 रुपये का बुरम डाले थे, उन्होंने पूरा सत्यानाश करके गए, क्योंकि हम चलने के भी लायक नहीं है। हम गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर आदमी है, और हम सब लोगों को इतनी तकलीफ है लेडीज़ को जाने की कि बच्चे गिर रहे, गाड़ियाँ स्लिप हो जा रहे, और हमको महीने का 1,000 रुपये के ऊपर टैक्स आ रहा, जबकि टैक्स हमारा पेंडिंग नहीं है। आके कभी भी देख सकते, चेक कर सकते। आपको बता दूं दर्शकों कि वार्ड नंबर 18 जो है, उप महापौर जो हमारे हैं उनका वार्ड में आता है ये प्रभाग। बावजूद इसके यहाँ पर, और यहाँ से कुछ दूरी पर ही उप महापौर जी का घर भी है, रोड क्रॉस करके अगर आप थोड़ा सा जाएंगे तो। लेकिन यहाँ पर आकर वो जहमत नहीं उठा रहे हैं कि आकर देखें और लोगों की तकलीफ़ों को जानने की कोशिश करें कि क्या तकलीफ़ें हैं, और इनकी तकलीफ़ों को दूर करने का किसी भी तरह से। आषाढ़ी एकादशी के लिए शेगांव से पंढरपुर के लिए निकली श्री संत गजानन महाराज की पालकी का आज पातुर में आगमन हुआ। शहर के ग्रामीण आयुर्वेद कॉलेज में हुआ पालकी का भव्य स्वागत। इस अवसर पर संत श्री गजानन महाराज के जयघोष से पूरा परिसर गूंज उठा था। श्री संत गजानन महाराज की पवित्र पालकी का पातुर के ग्रामीण आयुर्वेद कॉलेज में भक्तिमय माहौल में भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर पालकी की विधिवत पूजा की गई और श्री के चरणों में अच्छी बारिश तथा भरपूर फसल की प्रार्थना की गई। इस मौके पर ग्रामीण आयुर्वेद महाविद्यालय के संचालक साजिद के साथ साथ प्रिंसिपल डॉक्टर भुस्कुटे, प्रोफेसर, कर्मचारी और छात्रों ने बड़ी संख्या में पालकी का स्वागत किया। इस अवसर पर उपस्थित सैकड़ों भक्तों के लिए फल बांटे गए और प्रसाद का इंतजाम किया गया। पालकी के आने से कॉलेज परिसर भक्तिमय माहौल से भर गया। श्री संत गजानन महाराज के जयकारों और भजन कीर्तन के माहौल के बीच पालकी का स्वागत किया गया। इस समय मौजूद भक्तों ने महाराज के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। इस स्वागत समारोह से कॉलेज परिसर में धार्मिक उत्साह का माहौल बन गया। आज शुक्रवार सुबह वाशिम शहर के पास एक विचित्र हादसा हुआ। पुसद रोड पर रेलवे फ्लाईओवर के पास लग्जरी बस ड्राइवर का कंट्रोल खो गया और बस डिवाइडर पार करके सड़क किनारे पर लगे चिकन, मटन तथा पान पट्टी की दुकानों से जाकर टकराई। इस हादसे में बस चालक समेत कुछ यात्री घायल हुए, लेकिन खुशकिस्मती से बड़ी दुर्घटना टल गई। आज शुक्रवार सुबह करीब 3 से 4 बजे के बीच वाशिम शहर में रेलवे फ्लाईओवर के पास यह विचित्र हादसा हुआ। तेज रफ्तार बस चलाते समय चालक का नियंत्रण खो गया और बस सड़क पर लगा डिवाइडर पार करके सीधे सड़क किनारे पर लगे चिकन, मटन तथा पान पट्टी की दुकानों में घुस गई। बस की टक्कर से दुकानों को बड़ा नुकसान हुआ। खुशकिस्मती से एक बड़ा हादसा टल गया, क्योंकि हादसे के समय दुकानें बंद थी और दुकानों में कोई नहीं था। इस हादसे में बस ड्राइवर समेत 3 से 4 यात्री घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया।
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और राहत का काम शुरू किया। इस बीच हादसे की वजह से कुछ देर के लिए इलाके में ट्रैफिक जाम हो गया था। वाशिम शहर पुलिस ने एक ऐसे चोर को गिरफ्तार किया है जो वाशिम शहर में बंद दुकानों के ताले तोड़कर चोरी करता था। आरोपी दिन में रेकी करता था और रात में कंबल ओढ़कर अपनी पहचान छिपाता था। पुलिस ने आरोपी से चोरी की गई नकदी, ताला तोड़ने के औजार और चोरी में इस्तेमाल होने वाला सामान जब्त कर लिया है और उसने पिछले 3 सालों में दुकानों में चोरी की 7 वारदातें कबूल की है। वाशिम शहर पुलिस ने एक ऐसे चोर को गिरफ्तार किया है जो वाशिम शहर में ताले तोड़कर दुकानों में चोरी करता था। गिरफ्तार आरोपी का नाम खेतराजी मानिक पवार है, जो हिंगोली जिले के खरबी गांव का निवासी है। पुलिस जांच में उसने वाशिम शहर के पाटनी चौक, अकोला रोड, रिसोड नाका, हिंगोली रोड, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर चौक और लवाला परिसर की 7 दुकानों में चोरी करने की बात कबूल की है। आरोपी दिन में शहर आता था और बंद दुकानों की रेकी करता था। इसके बाद रात में वह कंबल ओढ़कर अपनी पहचान छिपाकर दुकानों के ताले तोड़कर नगद और दूसरा कीमती सामान चुरा लेता था। पुलिस की डीबी टीम ने तकनीकी और फिजिकल सबूतों के आधार पर उसे पाटनी चौक इलाके से गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उसके पास से चोरी में इस्तेमाल होने वाले लोहे के रॉड, स्क्रू ड्राइवर, ताला तोड़ने के औजार, बैटरी, टोपी, स्कार्फ और कंबल जब्त किए गए हैं। आगे की जांच के दौरान आरोपी ने शहर में कई दुकानों में चोरी की वारदातें कबूल की और पुलिस आगे की जांच कर रही है। ऐसी जानकारी वाशिम शहर पुलिस स्टेशन के थानेदार ने दी। वाशिम शहरामध्ये गेल्या काही दिवसांपासून एक आरोपी व्यावसायिक दुकानांना लक्ष्य करून आणि स्वतःची ओळख लपवण्यासाठी अंगावर घोंगडी, तोंडाला रुमाल अशा पद्धतीने वेश परिधान करून दुकाने फोडीत होता व काउंटरमधील रोख रक्कम घेऊन जाण्याचे प्रकार वाशिम शहरामध्ये घडत होते। त्या सर्व घटनास्थळांचं बारकाईने विश्लेषण करून तेथे उपलब्ध झालेले तांत्रिक व भौतिक पुरावे या सर्वांचा अभ्यास करून वाशिम शहर पोलीस स्टेशनच्या तपास पथकाने अत्यंत मेहनतीने सदरचा आरोपी हा ताब्यात घेतलेला आहे। त्यामध्ये त्याने आतापर्यंत एकूण 7 गुन्ह्यांची कबुली दिलेली आहे। आज पाहावे तो त्याच्याकडून 1,18,000 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलेला आहे। सध्या पोलीस कोठडीमध्ये असून अधिक तपास चालू आहे। शिवनी परिसर के रास्ते किनारे फालूदा बेचने वाले विक्रेता की गाड़ी में एक सांप दिखाई देने के कारण फालूदा का आस्वाद लेने आए ग्राहकों में भय व्याप्त हो गया था, लेकिन वहां मौजूद होमगार्ड के जवान पीयूष ढोरे ने सांप को पकड़कर लोगों को भयमुक्त किया। अकोला के शिवनी इलाके में बीती रात पुलिस की नाकाबंदी चल रही थी। नाकाबंदी के दौरान अचानक एक सांप रास्ते पर खड़े एक फालूदा विक्रेता के ठेले में घुसा दिखाई दिया, जिससे परिसर में हड़कंप मच गया। यह घटना तब सामने आई जब होमगार्ड के जवान पीयूष ढोरे को यह सांप फालूदा विक्रेता की गाड़ी की ओर जाता दिखाई दिया। सांप तेजी से गाड़ी के भीतर जाकर छुप गया था, जिससे फालूदा खाने आए नागरिकों में डर का माहौल बन गया। होमगार्ड के जवान पीयूष ढोरे ने अपने डंडे की सहायता से सांप को बाहर निकाला, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। स्थानीय लोगों के मुताबिक फालूदा विक्रेता अक्सर अपने ठेले को दूसरों के हवाले कर बाहर चला जाता है। विक्रेता के बजाय दूसरे लोग ग्राहकों को फालूदा बेचते हैं। इस घटना ने खाने पीने की चीजों की साफ सफाई और सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं और नागरिक मांग कर रहे हैं कि संबंधित प्रशासन मामले की जांच करे और उचित कार्रवाई करे। आलेगांव पुलिस स्टेशन में एक महिला के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। महिला पर आरोप है कि उसने मुस्लिम धर्म, मुस्लिम समुदाय और पैगंबर मोहम्मद साहब और उनकी पत्नी के बारे में आपत्तिजनक, अश्लील और समाज को बांटने वाले वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं। यह शिकायत आलेगांव के मुस्लिम समाज की तरफ से दर्ज की गई है।
शिकायत में दर्ज किया गया है कि नाजिया इलाही खान नामक महिला ने मुस्लिम धर्म, पैगंबर मोहम्मद साहब और उनकी पत्नी के बारे में कथित तौर पर झूठे, मनगढ़ंत और आपत्तिजनक बयान देकर सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किए हैं। शिकायत करने वालों के मुताबिक इन वीडियो से समाज में धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है और हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच तनाव पैदा होने की संभावना है। शिकायत में यह भी दावा किया गया है कि इससे समाज में दरार पैदा हो सकती है और कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है। शिकायत करने वालों ने आलेगांव पुलिस प्रशासन से मांग की है कि मामले की जांच की जाए और संबंधित महिला के खिलाफ सही कानूनी धारा के तहत केस दर्ज किया जाए। इस बीच पुलिस प्रशासन इस शिकायत की जांच कर रहा है और आगे की कार्रवाई पर सबका ध्यान है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के नागरिक उपस्थित थे। 6/2026 को आलेगांव चांदनी पुलिस स्टेशन में आलेगांव के तमाम मुस्लिम लोग पहुंचे हैं और थानेदार साहब को एक मेमोरेंडम पेश किया गया है। हमारे देश हिंदुस्तान के अंदर कई सालों से मुसलमानों के ख़िलाफ़ और मुसलमानों के पैगंबर प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शान में आए दिन आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है। अभी हाल ही में नाजिया इलाही खान, उसके आपत्तिजनक टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल है, उसका वीडियो, जिसमें उसने हमारे इस्लाम के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी अहलिया माँ आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा अफ़ीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शान में गुस्ताखी की है। उसका विरोध दर्ज करने के लिए तमाम आलेगांव के मुस्लिम बंधु यहाँ पहुँचे और थानेदार साहब को मेमोरेंडम सुपुर्द किया और ये मांग की हुकूमत से, प्रशासन से कि कार्रवाई की जाए, उसको अरेस्ट किया जाए और कड़ी से कड़ी उसको सज़ा दी जाए। अंत में एक नज़र आज की सुर्खियों पर। हेडलाईन्स प्रायोजक RRC ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। महापालिका के विरोधी पक्ष नेता डॉक्टर जिशान हुसैन का गंभीर आरोप, कचरा संकलन के टेंडर में 150 से 200 करोड़ का घोटाला। स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर एडवोकेट आंबेडकर का भाजपा पर गंभीर आरोप, बोले जबरन स्मार्ट मीटर लगाने पर लोग पुलिस में करे शिकायत। मूर्तिजापुर के राशन घोटाले की रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही सामने, जांच समिति की रिपोर्ट को लेकर चल रही विविध चर्चाएं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का कल वाशिम में आगमन, उद्धव ठाकरे की स्वागत के लिए शहर में शिव सैनिकों की जोरदार तैयारी। बारिश के आगमन से किसानों ने शुरू की बुआई की तैयारी, ट्रैक्टरों के साथ साथ बैल जोड़ी की सहायता से की जा रही बुआई। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताज़ा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।